Good morning students, welcome to all in science class. This is your science book. Today we will discuss chapter 13 friction part 3. In this video we will discuss exercise of chapter 13 and I give you some homework. Do this work in your fair copy. This is your exercise. Your first question, multiple choice question, MCQ. Tick the correct option. First is the frictional force exerted by fluid is called. फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं ड्रैग. क्या बोलते हैं? ड्रैग. सेकेंड इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. इनमें से कौन सा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में यूज नहीं होता है? फर्स्ट इज सॉडस्ट, सेकेंड इज वॉल्व बेयरिंग एंड थर्ड इज लुब्रिकेंट. कौन सा यूज नहीं होता है? सो डस्ट जो है वो यूज नहीं होती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में. विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज स्पाइक इन शूज, ट्रैक इन टायर्स एंड ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज. All of these is used to increase friction. Fourth is which of the following show the types of friction in decreasing order. Types of friction को हमने decreasing order में show करना है. First is rolling is greater than static friction. Static friction is greater than sliding friction. B option, static friction is greater than sliding friction and sliding friction is greater than rolling friction. And C option, sliding friction is greater than static friction and static friction is greater than rolling friction. Which one is a correct order? Yes, static friction is greater than sliding friction and sliding friction is greater than rolling friction. This is the right option. Fifth is valve bearing is a device which usually converts. valve bearing device जो है वो convert करती है. किसे convert करती है? First is rolling friction into sliding friction. rolling friction को sliding friction में. Second is sliding friction into rolling friction. sliding friction को rolling friction में या rolling friction को static friction में. Which one is the right answer? Yes. क्या करती है ये? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है. जो आपके सीलिंग फैन है उनमें ये valve bearing क्या है? यूज होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज फ्रिक्शन प्रिवेंट आवर फुट फ्रॉम ब्लैंक्स ओवर द ग्राउंड. क्या है? किस लिए बचाता है हमारे पैरों को? स्लिप होने से. कैसे बचाता है? स्लिप होने से हमें बचाता है. स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड. सेकेंड इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. क्या करता है वो? फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस. क्या कर देता है? कम कर देता है. थर्ड इज कार एंड स्पीड बोट आर ब्लैंक्स टू रिड्यूस ड्रैग. ड्रैग क्या है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड. कार एंड स्पीड बोट आर ब्लैंक्स टू रिड्यूस ड्रैग. क्या करता है? स्ट्रीमलाइन. उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड. फोर्थ इज ऑयल एंड grease are
क्या है ये? क्या है बेटा? लुब्रिकेंट है। क्या है? lubricants. Fifth is more the roughness of surface and hence blanks will be the friction. क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? अगर जो है मोर द रफनेस ऑफ अ सरफेस, ज़्यादा रफनेस होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? क्या होगा? हेंस ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. योर सी क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले. क्या होगा ये? ट्रू. यस, इट इज ट्रू. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील. फ्रिक्शन को हम व्हील का यूज करके कम कर सकते हैं. ये भी क्या है? ट्रू है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन? नहीं, इट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. क्या होगा ये? फॉल्स होगा. फोर्थ इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है. इट इज ट्रू. जैसे आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं ना, तो क्या वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है वहां पर, तो वो क्या है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है. फिफ्थ इज एयर इज नॉट अ फ्लूइड. एयर फ्लूइड नहीं है. क्यों नहीं है? ये क्या होगा आपका? फॉल्स. एयर जो है वो फ्लूइड है. फ्लूइड क्या होते हैं बेटा? जो आसानी से फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए एयर क्या है? आसानी से फ्लो हो सकती है, इसीलिए ये क्या है? एक फ्लूइड है. नेक्स्ट इज मैच द फ्लोइंग. कॉलम 1 मैच विद कॉलम 2. फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या होगा? क्या है? अनेबल अस टू वॉक. ये हमारी चलने में मदद करती है. सेकेंड इज फ्लूइड. फ्लूइड क्या है हमारे पास? यस, लिक्विड एंड गैसेस आर अ फ्लूइड. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या है? बाय पॉलिशिंग हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, इंक्रीज करना है फ्रिक्शन, तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के लिए ट्रेड्स आर मेड इन द टायर्स. टायर पे क्या होती हैं? धारियां सी बनी हुई होती हैं जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करती हैं. फिफ्थ इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की? बियर अवे sole of our shoe. This is a disadvantage of friction. Next is short answer type question. First question, what is the cause of friction? कि फ्रिक्शन का कारण क्या है? क्या कारण है? irregularity of the two surfaces का कारण है. कैसे लिखेंगे हम आंसर को? Friction is caused by the irregularity on the two surface in contact. कि जो the irregularity on the two surface lock into one another due to the interlocking of two surface, friction arise. Friction क्या है? arise होता है. I repeat, friction caused by the irregularity on the two surface in contact
the irregularity on the two surface lock into one another. Due to the locking of two surface, friction arise. Your second question, what is the direction of frictional force? Frictional force की direction क्या होती है? The direction of frictional force is opposite to the direction of motion. कि जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है. आई रिपीट, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर लुब्रिकेंट्स? गिव टू एग्जांपल ऑफ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस. और एग्जाम्पल्स हैं इसके, ऑयल एंड ग्रीस आर द टू एग्जाम्पल ऑफ अ लुब्रिकेंट. फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विद सॉइल? जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपने हाथों पर मिट्टी क्यों मलते हैं? क्यों मलते हैं वो मिट्टी? कबड्डी प्लेयर rub their hand with soil for better grip of their opponents. कि जो उनके अपोजिट हैं उनको आसानी से वो पकड़ सकें. for better grip, इसीलिए वो अपने हाथों में मिट्टी मलते हैं. फिफ्थ इज, नेम एनी मशीन इन विच वॉल्व वेयर आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. वॉल वेयर यूज होता है, जो आपके घर में बेटा सीलिंग फैन लगे होते हैं उनमें जो है वो वॉल वेयर यूज होता है. इन सीलिंग फैन वॉल वेयर आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज फ्रिक्शन कॉल्ड अ नेसेसरी इवल? कि फ्रिक्शन को हम नेसेसरी इवल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? फ्रिक्शन इज हार्मफुल टू अस एंड कंसीडर एन इवल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग डिसएडवांटेजेस. फ्रिक्शन वेयर अवे द सोल ऑफ अवर शूज. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट which damage the machine. Friction slow down the motion. Friction wear out the rubbing machine part. The tires of a vehicles wear out gradually due to the friction. And friction is necessary to us. Flowing advantages are, advantages क्या है इसकी? Help in stopping the vehicles. Help us to walk on the ground. We can write on a paper due to friction. Help us to light a matchstick. Brake on a car and truck work because of friction. That's why we can say that friction is necessary evil. Second question, why ship and boat have a streamlined body? क्यों होती है इनकी streamlined body? Ship and boat have a streamlined body because they travel in fluid. वो fluid में travel करते हैं, which reduce the effect of drag, that is the force of friction exerted by a fluid, and help in gaining more speed. इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज easier to move a box from rest or to move it when it is already in motion? कि कौन सा बॉक्स जो है वो मूव करवाना ज़्यादा इजी है, जो कि रेस्ट पर है या फिर जो ऑलरेडी मूव कर रहा है और मोशन पर है? कौन सा इजी है? इट इज़ इजी टू मूव अ बॉक्स विच ऑलरेडी इन अ मोशन देन टू मूव इट फ्रॉम इन अ रेस्ट, बिकॉज when the box is in a motion, its net speed working on it is more, so it is easy to move a box which already in a motion.
So the sliding friction is slightly less than the static friction. It is easier to move the box already in the motion. Fourth question, what are the different way of increasing friction? Increase friction को increase करने के लिए कौन कौन से way हैं? The flowing way can be used to increase friction. Number 1, shoes are provided with spike for player and athletes. Grooves are made in the sole of a shoe. Gymnasts apply a coarse substance on their hand to increase the friction for better grip. Treads are made in the tires of a vehicle. Fifth question, what are the different way of decreasing friction? Friction को कम करने के कौन से तरीके हैं, कौन से वे हैं? फर्स्ट इज बाय पॉलिशिंग. पॉलिशिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट लाइक ऑयल और ग्रीस टू रबिंग सरफेस, इससे भी हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं. बाय यूजिंग व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग बॉल वेयरिंग between the moving part of the machines, thus converting the sliding friction into the rolling friction. Next is hot higher order thinking skill type question. Your first question, when a pencil cell is released from a certain point on an inclined wooden board, it travel a distance of 35 centimeter on floor A before it come at rest. When the same pencil cell is released from the same point on the same inclined board, it travel a distance of 20 centimeter on floor B before coming at rest. Which floor, A or B, offered a great friction? Give reason for your answer. कि पेंसिल है उसे हमने एक पॉइंट से जो है इंक्लाइन वुडन बोर्ड से हमने उसे नीचे गिराया, तो ये जो है ट्रेवल अ डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर ऑन अ फ्लोर. ए जो है उसने 35 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करा और फिर उसके बाद वो रेस्ट में आई. व्हेन द सेम पेंसिल सेल जो है वो रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम ही पॉइंट से हमने रिलीज कराया और सेम ही हमने इंक्लाइन बोर्ड लिया था, वुडन बोर्ड लिया था. इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑन फ्लोर बी बिफोर कमिंग एट अ रेस्ट. उसने क्या करा, 20 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर करा रेस्ट में आने से पहले. विच फ्लोर, ए और बी, ऑफर्ड ग्रेट फ्रिक्शन? ए और बी में से किस में जो है वो ज्यादा फ्रिक्शन है? गिव रीजन फॉर योर चॉइस. किस में होगा? द फ्लोर ए गिव्स अ बेटर फ्रिक्शन देन बी, क्योंकि उसने क्या करा, ज्यादा डिस्टेंस जो था वो कवर करा. बिकॉज द पेंसिल सेल travel more on the floor A before it come at the. Your second question, what kind of friction comes into play? किस तरह का फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन के आपने यहाँ पर नाम लिखने की कौन सा फ्रिक्शन है इसमें. A is when a block of wood keep on table move slowly. जब जो लकड़ी का जो ब्लॉक है, जो टुकड़ा है, हमने टेबल पर रखा है और उसे हम जो है वो धीरे जो है वो मूव कर रहे हैं. कौन सा फ्रिक्शन है इसमें कौन सा फ्रिक्शन है? क्योंकि वो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सेकेंड इज व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड कीप ऑन अ टेबल जस्ट टेंड टू मूव और स्लिप. की कोई ब्लॉक, हमने लकड़ी का जो भी ब्लॉक है हमने टेबल पर रखा है
जस्ट टेंड टू मूव, तो क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो उस टाइम मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सी व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड कीप ऑन सिलेंड्रिकल आयरन रोड मूव्स, कि ब्लॉक जो है हमने सिलेंड्रिकल आयरन रोड पे रखा हुआ है और मूव कर रहा है, तो क्या होगा, उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। नाउ टाइम फॉर द इवैल्यूएशन। I give you some homework. This is your assignment. Do this work in your fair copy at the end of the chapter. Answer the following question. First is, why we slip easy on banana skin? हम केले के छिलके के ऊपर जल्दी क्यों फिसल जाते हैं? Second one, what happened when oil is applied to the moving part of machine? मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनमें हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? थर्ड इज, बाय इज फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड नेसेसरी, कि हमारे पैरों के बीच और ग्राउंड में जो फ्रिक्शन है वो ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है वो लिखना है आपको यहाँ। फोर्थ इज, गिव अ कंडीशन वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल, ऐसी एक कंडीशन आपको देनी है जिसमें फ्रिक्शन आपको लगता है कि ज़रूरी है, एक एग्जाम्पल आपको ऐसा देना है। फिफ्थ इज, लिस्ट डाउन सम सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस साउंड, और आपने ऐसी सिचुएशन की लिस्ट बनानी है जिसमें फ्रिक्शन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। सिक्स्थ इज, व्हाई डू योर हैंड बिकम वार्म व्हेन यू रब देम अगेंस्ट ईच अदर, जब आप अपने हाथों को मलते हो तो वो गर्म क्यों हो जाते हैं, ये लिखना है आपने कि क्यों गर्म होते हैं वो। This is all about your chapter or your assignment. Thank you, student. Have a nice day.